Good morning students, welcome to Kalkaj Institute. Today we are going to start our new topic, class 9th number system exercise 1.1. देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, इज जीरो a rational number, can you write it in the form of p by q where p and q are integers and q is not equals to 0. क्या कह रहा है भाई कि जो जीरो है वो आपका रैशनल नंबर है या नहीं है, क्वेश्चन पूछा है इसने हमसे. तो क्या है, जीरो एक रैशनल नंबर है, ठीक है. कैसे? सो यू कैन राइट यस जीरो इज अ रैशनल नंबर. कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में, इट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते. देखो बेटा, जीरो है, अगर मैं जीरो के नीचे यहाँ पे वन लिख दूं तो जीरो बाय वन है. जीरो इसका क्या आ गया, न्यूमरेटर, और वन क्या आ गया, डिनोमिनेटर. सो इसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया, इसको किस फॉर्म में लिख दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में. यहाँ पे आप इसको पूरा कर दो. यस जीरो इज अ रैशनल नंबर. कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q? Yes, we can write it in the form of p by q, that is 0 by 1 where 0 is an numerator and 1 is the denominator. ठीक है. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4. रैशनल नंबर मैंने आपको कल बताया था. रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q. ऐसे नंबर्स जिनको आप p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको आप क्या कर पाओगे, किस में लिखोगे, रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिख देंगे. अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या हमारा, 3 और 4 के बीच में फाइंड आउट करना बेटा. देखो ये फर्स्ट है आपका 3 और ये क्या है 4. इसको रैशनल नंबर बनाना है तो किसी भी नंबर के नीचे अगर आप उसको ये नीचे 1 लिख दोगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है. और रैशनल नंबर निकालना है तो बेटा कितने पूछ रहा है, 6. 6 से नेक्स्ट कोई भी लिख दो, 7 से मल्टीप्लाई करा लो, 8 से, 9 से, किसी से भी करा लो. लेकिन क्या होता है बेटा, इसको हम क्या कराएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 से डिवाइड कराएंगे. क्यों कराएंगे, क्योंकि वैसे मल्टीप्लीकेशन से ये क्या होता है, थोड़ा सा आपका सिंपल हो जाएगा इसके बेसिस पे. देखो तो 3 इंटू 10 by 10 एंड दिस इज ऑल्सो 4 इंटू 10 by 10. बेटा किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है. तो 3 इंटू 10, अगर मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर भी दूं तो क्या बचेगा, दोबारा 3 ही बच जाएगा, ठीक है. लेकिन कैंसिल आउट करना नहीं है क्योंकि इसको हमें आगे क्वेश्चन में यूज करना है. इसको देखो 3 10 30 और 1 10 10, ठीक है. सेम एज इट इज 4 10 40 एंड 1 10 10. अब इनके बीच में क्या करना बेटा, कोई 6 रैशनल नंबर लिखने हैं. तो आप ये देखो कि 30 और 40 के बीच में मेरे पास कितना, 31 32 33, अप्रोक्सीमेटली 6 से ज्यादा मार्क्स बच जाएंगे, ठीक है. देखो बेटा कैसे करेंगे, 30 by 10 और कहां तक, 40 by 10 तक. कोई भी 6 लिखने हैं तो आप इसको लिख दो 31 by 10, 32 by 10, 34 by 10, 36 by 10, 38 by 10, 39 by 10. जो आप नंबर चाहो वो यूज कर सकते हो. 32 के बाद 33, 35, 36, 37 जो भी चाहते थे वो लिख सकते थे. जो आपके मन में है बेटा वो लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. क्योंकि ये देखो 30 by 10 और ये वाला क्या है 40 by 10, तो 30 से 40 के बीच में ये नंबर लाए करेंगे. अब आप कहोगे कि ये कैसे, आपको कैसे पता चलेगा ये 3 और 4 के बीच में ही लाए कर रहा है. आप इसको देखो, ये जो बेटा 31 by 10 है, इसको अगर मैं पॉइंट्स में लाऊं तो ये क्या आ जाएगा आपका 3.1 आएगा. और ये 39 by 10 है तो ये कितना आएगा आपका 3.9 आएगा. ये 3.1 और ये 3.9, ठीक है. तो आप ये देखो बेटा 3 से बिगर वैल्यू 3.1 की और 4 से लेसर वैल्यू 3.9 के. तो इस बेसिस पे ऐसे क्यों लिखना है, क्योंकि हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, रैशनल नंबर्स में, ठीक है. कभी भी कितना ही पूछे, 6 है तो क्या करो 10 ले लिया करो, जिससे क्या हो जाए हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, ठीक है बेटा. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 एंड 4 by 5. क्या करना है, 3 by 5 और 4 by 5 के बीच में कोई भी 5 रैशनल नंबर आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करने. तो सेम वही कंसेप्ट बेटा, देखो यहाँ पे कितना है 3 by 5, ये वाला कितना है 4 by 5. यहाँ पे हम कितना है, ये 3 और ये 4 by 5. तो क्या करो बेटा 5 है ना, 5 से नेक्स्ट कोई भी 6 7 8 9 जो चाहते हो वो कर दो. लेकिन हम क्या करेंगे, किससे,
10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, यहाँ भी क्या करें बेटा 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो 3 10 जा कितना 30, 5 10 जा 50, सेम एज इट इज 4 10 जा 40 और 5 10 जा 50। ठीक है, कितने लिखने हैं 5 रेशनल नंबर, तो सेम वही कंसेप्ट क्या करेंगे बेटा 30/50 और लास्ट वैल्यू क्या है 40/50। ठीक है, इसके बीच में देखो 31, 32, 33 कोई भी 5 वैल्यू लिखेंगे तो कितना बेटा 31/50, ये वाला 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। देखो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 है जिसमें आपसे पूछा 0 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ रेशनल नंबर, और कुछ आपका इसमें 6 रेशनल नंबर और इस वाले में कितना बेटा 5 रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बेसिस पे हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कराएंगे आपको। ठीक है, उसी में देखो बेटा, अब इसमें एक जो कंसेप्ट हमारा ये रह गया था, मेनली क्या था जो पहले आपको क्वेश्चंस कराए उसमें क्या है आपके दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर 3 और 5 है, इट मीन्स क्या है आपके जो डिफरेंस है किस चीज़ का है डिनोमिनेटर का। तो पहले क्या करेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। ठीक है, देखो बेटा क्या है, फर्स्ट है आपका 2/3 और सेकंड क्या है 4/5। तो जब कोई भी ऐसा केस आ जाए ना तो ये जो 3 और 5 है इसका क्या करना है आपको एलसीएम लेना, जो भी डिनोमिनेटर हो, इस केस में 3 और 5 है, उसमें जो नेक्स्ट होगा वो देख लेंगे। तो 3 और 5 का मुझे यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है, इसका एलसीएम कितना होगा 15 होगा। क्या होता है कि अगर कोई दो ऐसे नंबर हैं जो किसी भी सेम टेबल में अपने आप को रिपीट नहीं कर पा रहे हैं तो उनका क्या करो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो वही उसका क्या होगा एलसीएम होगा। ठीक है, तो 3 5 की एलसीएम कितना आएगा आपका 15 आएगा। देखो अब क्या करेंगे, यहां से आपको कितना बनाना है डिनोमिनेटर कितना बनाना चाहिए बेटा 15। तो क्या करें 3 की किससे मल्टीप्लाई कराए जो 15 आ जाए 5 से, तो बेटा 5 आपका डिनोमिनेटर में भी और 5 है न्यूमरेटर में भी, तो 2 5 से कितना आ गया 10/15। सेम एज इट इज यहां भी क्या करना है 15 बनाना है, तो 5 की किससे मल्टीप्लाई करो जो 15 बन जाए, तो देखो बेटा यहां पर 3 से और इसमें न्यूमरेटर वाले में भी 3 से, तो 4 3 से कितना आ गया 12। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो यहां से आगे बढ़ेगा 10/15 और 12/15, जैसा हमने पहले किया था सेम क्वेश्चन वही है। कितना आ गया आपका 10/15 एंड 12/15। क्यों कह रहा हूं इसको सेम है, क्योंकि यहां से हमारे जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गए बेटा सेम हो गए। ठीक है, अब देखो अब ये आपका जो क्वेश्चन है 10/15 है और दूसरा कितना है 12/15 है। कितने फाइंड आउट करने हैं रेशनल नंबर्स 5 करने हैं, तो सेम नेक्स्ट कोई भी नंबर हो 6 7 8 9 किसी से भी करो। ठीक है, लेकिन आपको सिखाया गया 10 से करो बेटा, तो यहाँ देखो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, सेम एज इट इज 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो 10 10 जा कितना आ गया 100 और ये कितना बेटा 150 इसको करेंगे तो कितना आएगा 120 एंड दिस इज 150। ठीक है, अब सेम आप देखो 100 और 120 के बीच में कितने मार्क्स बच गए आपके 20 बच गए ना, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे यहाँ से सोल्व कर लेंगे। देखो कितना है 100/150 और यहाँ पर नेक्स्ट जो आएगा जिसके बीच में हमें नंबर चाहिए कितना है वो 120/150। कितने नंबर कितने पूछ रहा है 5 रेशनल नंबर, कोई भी बेटा जो 100 से लेके 120 के बीच में आपको नंबर लग रहा हो वो कर दो, जैसे कि 101/150, 102/150, 103/150, 104/150 एंड दिस इज 105/150। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, कोई 5 पूछ रहा था आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ये यहाँ पे जैसे ये 10 है 10 से ही कराओ, कोई भी जो 10 का मल्टीपल है बाय चांस ये क्या करे यहाँ से नंबर को इंक्रीज कर दे 15 पूछ ले, तो आप ये देखो भाई 100 से 120 के बीच में 15 आ जाएगा, बाय चांस उससे ज्यादा वैल्यू बढ़ा दे 50 पूछ ले, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो 50 आपको रेशनल नंबर लिखने नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको एक वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे भाई यहाँ पे क्या है 100 है और यहाँ पे कितना है 120 है, तो उसको हम क्या करेंगे एक बड़ी वैल्यू से, यहाँ 10 से कराया था वहां उसको क्या करेंगे 100 से कर देंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे क्या होगा आपके इसके बीच में कितने आ जाएंगे 50 रेशनल नंबर्स आ जाएंगे, उनको क्या है आपको रिप्रेजेंट करना है, कंप्लीट लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको शो करना है। ठीक है बेटा, इसके बाद जो होगा आपका नेक्स्ट हम आपके लिए लेके आएंगे 1.2 एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।